मध्य प्रदेश के कटनी जिले में पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ अध्यक्ष का बुधवार को आगमन हुआ। इस दौरान जिला अध्यक्ष प्रशांत जायसवाल ने प्रेस वार्ता का आयोजन किया, जहां नवीन कार्यकर्ताओं को नियुक्ति पत्र वितरित करने के साथ ही कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण कराई है। कटनी पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ जिला अध्यक्ष प्रशांत जायसवाल ने शहीद स्मारक भवन में राज्यसभा सांसद और मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ अध्यक्ष राजमणि पटेल के आगमन पर कार्यकर्ताओं की बैठक और नवीन कार्यकर्ताओं को नियुक्ति पत्र वितरित किया और राज्यसभा सांसद सदस्य के सामने कटनी जिले के रीठी विकास खंड में भाजपा के 6 कार्यकर्ताओं को कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ग्रहण कराई। कार्यक्रम में पूर्व विधायक सुनील मिश्रा और प्रथम महापौर विजेंद्र मिश्र राजा भैया, प्रांतीय सचिव पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ मारूफ अहमद हनफी भी मौजूद रहे। नहीं, मित्र कहना चाहते हैं कि ये सरकार जो है कभी भी गरीब हितैषी नहीं थी। ये हमेशा गरीब विरोधी, बैकवर्ड विरोधी, आरक्षण विरोधी, संविधान विरोधी सरकार रही है। इनके 15 साल तक तो मध्य प्रदेश, सब जानते हैं 15 साल मध्य प्रदेश की सरकार रही। कभी भी एक स्टेटमेंट, एक शब्द कहा पिछड़े वर्ग के आरक्षण के बारे में? कभी नहीं कहा। तो पिछड़े वर्ग का अगर आरक्षण दिया है तो कांग्रेस ने दिया है, मध्य प्रदेश में अर्जुन सिंह की सरकार ने दिया है और उसको 27% कमलनाथ की सरकार ने दिया है। लेकिन उसके साथ आप जानते हैं उसी समय खरीद फरोख्त भारतीय जनता पार्टी ने किया, सरकार बदल गई, परिस्थितियाँ बदल गई, वैसे रहा। अब ये दम भरते कि हाँ हम दे रहे हैं, 27% आरक्षण देंगे, ये माने इनका कथनी और करनी का अंतर है और जो जग जाहिर नहीं। ये हम इतने कहना चाहते हैं कि माने सरकार है, सरकार तो इतना तानाशाही रवैये पर आ गई है कि सरकार ही सब कुछ है, कोई संविधान नहीं है, कोई कानून नहीं है। जबकि हमारा कानून, संविधान व्यवस्था ये कहती है कि अगर जनवरी आ जाती है, उसमें हमारे नए मतदाता आ जाते हैं, तो बिना उस मतदाता की गिनती किए, बिना उनका विश्वास लिए चुनाव नहीं कराना चाहिए। लेकिन हमें सरकार है, पुराने उस पैमाने चुनाव करेगी। आप विपक्ष में बैठे, इतने बड़े आपके पास बहुमत है, उसके बाद इसमें क्या प्रतिक्रिया? नहीं, हम लोग माने उसका विरोध करते हैं कि माने पुराने उस पर नहीं, नए परसीमन पर चुनाव होना चाहिए, परसीमन होना चाहिए। कल तो उन्होंने आरक्षण भी निरस्त कर दिया ना है? कल तो उन्होंने आरक्षण भी निरस्त कर दिया, सीधे बोल दिया कि पुराने आरक्षण पे ही हो। नहीं, कह रहे हैं जब माने 2015 क्या था, तो जब माने सेंसस नहीं होगी, उसको अपने कानूनी व्यवस्था में नहीं लेंगे तो सब बात निरस्ते रहेगा, पुराने दर पे सब होगा। है कि सब में जाएंगे, दूसरे तरफ से उनका मुँह से बोलेंगे आरक्षण देंगे, उधर से पिटीशन दायर करवा देंगे और उधर से न्यायालय में दखल देंगे कि आरक्षण नहीं मिले। कहीं आरक्षण नहीं मिलने वाला, और आरक्षण है तो अध्यादेश कानून लाए ना कि कोई कोर्ट में नहीं जा सकता है, कोई कोर्ट में जाने की आवश्यकता नहीं है। जो सरकार का आदेश है वो लागू होगा, आरक्षण सब में दिया जाएगा। क्या ये नहीं करेंगे? कांग्रेस पार्टी आगामी जो चुनाव होने वाले हैं उसके क्या पूरी तरह तैयार है? बिल्कुल, कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से तैयार है। हमेशा चुनौतियों का सामना किया है, चुनौतियों से संघर्ष किया है। जो भी चुनौतियाँ आएंगी उसका संघर्ष करेंगे। ओबीसी को उतनी टिकटें मिल नहीं पाती है, विधानसभा चुनाव हो या स्थानीय निकाय चुनाव हो, ओबीसी को उतनी टिकट मिल नहीं पाती है। रिजर्वेशन है, पता अलग बात है, लोकल स्तर पर, स्थानीय चुनाव नहीं। देखिए, तो विधानसभा चुनाव देखिए हमारी सामाजिक संरचना और पृष्ठभूमि इस तरह की है कि जो राजनीतिक परिदृश्य में व्यवस्था हुई माने भागीदारी देने की, तो चूँकि वो समाज जो है, पिछड़ा हो चाहे दलित हो, वो समाज माने काफ़ी पीछे था सामाजिक रूप से, शैक्षणिक रूप से। तो इसके कारण जो है, जो सामने आया, जो दिखा, उसके आधार पर माने भागीदारी दी गई। और इसी वजह से हमारे संविधान ने SC ST के लिए संविधान में ही प्रावधान हो गया कि इनको इतना आरक्षण जनसंख्या के अनुपात में देना है। और मांग की गई कि पिछड़े वर्ग की भी स्थिति सामाजिक और शैक्षणिक रूप से इनकी स्थिति ठीक नहीं है, इसके कारण ये हर क्षेत्र में पिछड़े हुए हैं। तो उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए कांग्रेस ने उनको आरक्षण दिया। मध्य प्रदेश की हमारी कांग्रेस सरकार ने जो है हमारी महिलाओं को और ओबीसी को, आप सब जानते हैं कि पंचायत में, ब्लॉक में, जिले में उनकी भागीदारी देने के लिए आरक्षण शुरुआत में उनको भागीदारी दे रही है। तो ऐसा नहीं है, अब उसमें हमारी पार्टी जो है तो काफ़ी भागीदारी। कटनी से असलम खान की रिपोर्ट।